हेलो दोस्तों, आ गए हम क्लास नंबर 1 में। आज सीखेंगे हम फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है आज विस्तार से जानेंगे। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट जो है एक ब्रॉड मार्केट है पूरा। इसे कुछ टाइप्स हैं। अब देखिए, जो अपने ज़रूरत की चीज़ें हैं वो टाइप्स हैं। देखिए, पहला टाइप है इसका मनी मार्केट। ये फाइनेंशियल मार्केट के अंदर में आते हैं ये 5 मार्केट। हाँ, ध्यान से देखिए। मनी मार्केट पहला है, दूसरा है कैपिटल मार्केट, तीसरा है डेरिवेटिव मार्केट, चौथा कमोडिटी मार्केट और पांचवा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। मनी मार्केट में क्या होता है, ये ट्रेजरी बिल है जो एक शॉर्ट टर्म के लिए यूज होता है। मैं उसको आपको बताता हूँ, डेफिनेशन उधर में है, बताता हूँ। सेकंड है कैपिटल मार्केट में क्या होता है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, दो मार्केट होते हैं। प्राइमरी मार्केट आपको मालूम होगा आईपीओ, सेकेंडरी मार्केट जो स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं वो है। और थर्ड है डेरिवेटिव मार्केट, फ्यूचर और ऑप्शन। इसको देखेंगे आगे, मैं बताता हूँ, उसका डेफिनेशन पूरा अच्छे से लिखा हुआ है। ये थोड़ा ये डायग्राम आप समझ लीजिए। कमोडिटी मार्केट चौथा, उसमें सॉफ्ट और हार्ड दो टाइप होते हैं कमोडिटी मार्केट के। और पांचवा है फॉरेन एक्सचेंज। आपको फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, ये तो मालूम है आपको। देखिए इसकी डेफिनेशन पूरी अच्छे से विस्तार रूप से। फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूड एनी प्लेस और सिस्टम दैट प्रोवाइड बायर एंड सेलर द मीन्स टू ट्रेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग बॉन्ड, इक्विटी, द वेरियस इंटरनेशनल करेंसीज एंड डेरिवेटिव। फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटीज द इंटरेक्शन बिटवीन दोस हु नीड कैपिटल विथ दोस हु हैव कैपिटल टू इन्वेस्ट। इसका मतलब ये है कि वित्तीय जो बाजार, देखिए यहाँ पे हिंदी में भी डेफिनेशन है, हिंदी में डेफिनेशन हिंदी समझना, हिंदी में समझ लीजिए। वित्तीय बाजारों में कोई भी स्थान या प्रणाली शामिल होती है जो खरीदारों और विक्रेताओं को बॉन्ड, इक्विटी, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं और डेरिवेटिव सहित वित्तीय उपकरणों का व्यापार करने का साधन प्रदान करती है। वित्तीय बाजार उन लोगों के बीच बातचीत की सुविधा प्रदान करते हैं जिन्हें पूंजी की आवश्यकता है और जिनके पास निवेश करने के लिए पूंजी है। फाइनेंशियल मार्केट है मतलब सेलर और बायर्स होते हैं। इसमें फाइनेंशियल मार्केट के जैसे 5 टाइप्स बताया गया है। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अभी जो बिगनर है उनको नहीं समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, लेकिन आपको धीरे धीरे इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव, कमोडिटी, फॉरेन, आपको मालूम चलेगा। देखिए फाइनेंशियल मार्केट में आपको मालूम चल गया यहाँ डेफिनेशन। अब उसका जो फर्स्ट है वो देखिए, मनी मार्केट क्या है। देखिए, द मनी मार्केट इन्वॉल्व्स द परचेस एंड सेल ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेरी शॉर्ट टर्म डेट प्रोडक्ट सच एज ओवरनाइट रिजर्व और कमर्शियल पेपर। एंड इंडिविजुअल में इन्वेस्ट इन द मनी मार्केट बाय परचेसिंग मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, बाइंग ट्रेजरी बिल और ओपनिंग अ मनी मार्केट अकाउंट एट द बैंक। ये जो होता है ये कुछ मतलब 1 साल के अंदर के लिए ये मनी मार्केट चलता है। देखिए हिंदी में भी डिफिनेशन लिखा हुआ। मुद्रा बाजार में बहुत ही अल्पकालीन ऋण उत्पादों की बड़ी मात्रा में खरीद और बिक्री शामिल होती है। मतलब ये जो मनी मार्केट, इसमें कुछ समय के लिए ये ट्रेडिंग होता है, बहुत ज़्यादा पैमाने पर होता है। जैसे कि रात भर का भंडार या वाणिज्य पत्र, मतलब वो लिखित ट्रेजरी बिल होता है जो सरकार द्वारा लिखा जाता है। वो मतलब कुछ अल्पकालीन, मतलब बहुत कम समय के लिए ड्यूरेशन, बहुत कम ड्यूरेशन होती है। कोई व्यक्ति मनी मार्केट म्यूचुअल फंड खरीदकर, ट्रेजरी बिल खरीदकर या किसी बैंक में मनी मार्केट खाता खोलकर मुद्रा बाजार में निवेश कर सकता है। जैसे म्यूचुअल फंड खरीदकर, ये जो ट्रेजरी बिल खरीदकर आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए, और सेकंड क्या है, कैपिटल मार्केट। ये जो मार्केट है इसमें यही हमारे काम की चीज़ है। मनी मार्केट तो बहुत बड़े लेवल पे हो जाता है, लेकिन जो कैपिटल, जो शेयर मार्केट चलता है ना, वो कैपिटल मार्केट अंदर में आता है। कैपिटल मार्केट कैन बी एदर अ प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। मतलब कैपिटल मार्केट के 2 पार्ट्स होते हैं, मतलब एक प्राइमरी मार्केट होता है, एक सेकेंडरी मार्केट होता है। इन अ प्राइमरी मार्केट न्यू स्टॉक और
bond issue are sold investor often via the mechanism known as the underwriting। मतलब जो प्राइमरी मार्केट में न्यू स्टॉक एक बार रिलीज होता है, वो कंपनी जब अपना आईपीओ लाती है ना, उसके माध्यम से एक बार वो रिलीज करती है, उसके बाद वो सेकेंडरी मार्केट में चला जाता है। सेकेंडरी मार्केट में जो ट्रेडिंग होता है वो सब सेकेंडरी मार्केट है। आईपीओ जो होता है वो प्राइमरी मार्केट में होता है। seeking rise long fund and primary capital market are the government, which may be municipal, local or the national company, and business enterprise companies. Government issue only bond where the company often issue both equity and bond. The main entities purchasing the bond or stock including person fund, hedge fund, sovereign wealth fund, and loss commonly wealthy individual and इन्वेस्टमेंट बैंक ट्रेडिंग देयर ऑन बिहाफ। वो लिखा जाता है, कोई नोट्स में लिख के देते हैं कि आईपीओ हमने लॉन्च किया है, इतना में क्या रेट रहता है, वो सब रेट लिखा रहता है। और सेकेंडरी मार्केट देखिए, सेकेंडरी मार्केट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी जो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, उसमें सिक्योरिटी एंड द सोल्ड एंड बाय अमॉन्ग इन्वेस्टर और ट्रेडर यूजुअली ऑन अ एक्सचेंज ओवर द काउंटर और elsewhere. The exchange of secondary market increase with willingness of the investor in primary market as they know they are likely to be able to softly cash or their investment in needed areas। सेकेंडरी मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है ना, हम लोग जो शेयर मार्केट में देखते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी का ये सब जो स्टॉक्स होते हैं, वो सब सेकेंडरी मार्केट का है। जो एक बार इशू हो चुके हैं आईपीओ, जो शेयर निकल चुके हैं कंपनी से, उसमें फिर नए नए कोई लेता है, कोई सेल करता है, कोई परचेस करता है, वो सब होते रहता है। कैपिटल मार्केट को हिंदी में क्या कहते हैं? पूंजी बाजार। पूंजी बाजार या तो प्राथमिक बाजार या द्वितीय बाजार हो सकता है। प्राथमिक बाजार में नए स्टॉक या बॉन्ड इशू निवेशकों को बेचे जाते हैं। देखिए हिंदी में पूरा क्लियरेंस है हिंदी वालों के लिए। अक्सर अंडरराइटिंग नामक तंत्र के माध्यम से, अंडरराइटिंग मतलब लिख के दिया जाता है, प्राथमिक पूंजी बाजारों पर दीर्घकालीन धन जुटाने के इच्छुक मुख्य संस्थाएं सरकार। जो प्राइमरी बाजार जो होता है वो कंपनियों को पैसे की ज़रूरत होती है तो अपना आईपीओ लाती है। वो कोई भी लग सकता है, नगर पालिका, स्थानीय, राष्ट्रीय हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है। छोटे जो भी कंपनियां होती हैं वो फर्स्ट जो अपने शेयर रिलीज करती है फर्स्ट टाइम, तो आईपीओ के माध्यम से करती है, वही प्राइमरी मार्केट है। और सेकेंडरी मार्केट में देखिए मौजूदा प्रतिभूतियों निवेशकों या व्यापारियों के बीच बेची और ख़रीदी जाती है, आमतौर पर एक्सचेंज पर, ओवर द काउंटर या कहीं और। द्वितीय बाजारों के अस्तित्व, एक्सचेंज जो है एक्सचेंज के माध्यम से होता है, वो आने वाले समय में बताऊँगा आपको। अस्तित्व बाजारों में निवेशक की इच्छा बढ़ जाती है क्योंकि वे जानते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर वे अपने निवेश को तेज़ी से भराने में सक्षम होते हैं। सेकेंडरी मार्केट में तो बहुत सुविधा होती है। मान लीजिए आपने शेयर लिया और फिर उसको तुरंत आपको पैसे की आवश्यकता है तो शेयर को आप सेल कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी सब बायर और सेलर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में रहते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। डेरिवेटिव मार्केट, द डेरिवेटिव मार्केट इज़ द प्लेस वेयर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट लाइक फ्यूचर ऑप्शन। डेरिवेटिव मार्केट तो आपको तो मालूम है, फ्यूचर और ऑप्शंस होते हैं, फॉरवर्ड एंड द स्वैप इन द ट्रेड। कॉम्प्लेक्स मार्केट दैट द सबसेट ऑफ द स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट एंड अदर डिपेंडिंग ऑन द अंडरलाइनिंग एसेट, द पार्ट ऑफ द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। डेरिवेटिव मार्केट जो होता है वो मेन स्टॉक से ही बनता है। वो आने वाले समय में आपको बताऊंगा डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है। ये समझ लीजिए फ्यूचर और ऑप्शन, आपको जो जानकारी होगी, अब देखते होंगे यूट्यूब पे ना, डेरिवेटिव मार्केट क्या है, वो फ्यूचर और ऑप्शन है। हिंदी में देख लीजिए, डेरिवेटिव मार्केट ऐसा स्थान है जहाँ वायदा, विकल्प, फॉरवर्ड और स्वैप ऐसे अनुबंधों का कारोबार होता है। यह एक जटिल बाजार है जो शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार, मुद्रा बाजार और अन्य का एक उपसमूह है। उपसमूह मतलब ये डेरिवेटिव है, जैसे ऑरेंज है, ऑरेंज एक मेन वो है और उसका जूस जो है उसका डेरिवेटिव है। समझ गए? इसके विषय में हम आराम से जानेंगे।
कमोडिटी मार्केट मालूम है आपको, वस्तु बाजार है, उसमें दो टाइप है, एक सॉफ्ट है और एक हार्ड है, उसको बताऊंगा आगे। कमोडिटी बाजार कच्चे माल या प्राथमिक उत्पादों को खरीदने बेचने और व्यापार करने का बाजार है। वस्तु को अक्सर दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, कठोर और नरम वस्तुएं, होता है ना आपको। एक सॉफ्ट में क्या होता है, एग्रीकल्चर्स आते हैं, एग्रीकल्चर, चना, सोयाबीन, मूंगफली, दाल, ये सब आते हैं। और हार्ड में क्या हो, मेटल्स आते हैं, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, जो भी मेटल्स है, आयरन, सब उसमें आते हैं। फॉरेन एक्सचेंज द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द ग्लोबल डिसेंट्रलाइज ऑफ और ओवर द काउंटर मार्केट फॉर द ट्रेडिंग करेंसी। ये जो पैसे का होता है ना, पैसे करेंसी, उसका लेन देन होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। दिस मार्केट डिटरमाइन फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेट और फॉर एवरी करेंसी। सभी देश की सभी करेंसी अलग अलग है, उसका सब वहाँ पे लेन देन हो जाता है। इंक्लूडिंग ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द बाइंग, सेलिंग एंड एक्सचेंज करेंसी एट करेंट डिटरमाइंड प्लेस। विदेशी मुद्रा बाजार मुद्राओं के व्यापार के लिए एक वैश्विक बिक्री केंद्र या ओवर द काउंटर बाजार है। यह बाजार प्रत्येक मुद्रा के लिए विदेशी विनिमय दर निर्धारित करता है। इसमें वर्तमान या निर्धारित कीमतों पर मुद्राओं को खरीदने और बेचने और विनिमय करने के सभी पहलू शामिल हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये फाइनेंशियल मार्केट्स समझ आया होगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन ये मैं आपको मोटा मोटा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ कि हम शेयर मार्केट में जा तो रहे हैं, लेकिन शेयर मार्केट में बहुत लोगों को ये आने वाले समय बहुत दिन बाद मालूम चलता है कि ये हम लोग क्या कर रहे हैं। यूट्यूब में देखे शेयर मार्केट है, ये इसका शेयर मार्केट आया कहाँ, होता कैसे है, किसी को ज़्यादा ये डिटेल नॉलेज नहीं है। इसीलिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अगर समझ जाता है बहुत अच्छी बात है, देखिए कोशिश करते रहिए, समझेगा ज़रूर। फाइनेंशियल मार्केट एक ब्रॉड मार्केट है, उसके ये टाइप्स हैं और उसके अंदर में जो हो उसके सब टाइप्स भी उसके अंदर हैं। हमको ज़्यादा करके कैपिटल मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट और कमोडिटी के इसके बारे में सुने हैं, लेकिन वो किसके टाइप से आपको मालूम नहीं था। धीरे धीरे इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ना तो जानकारी हो जाएगी, पूरा अच्छा है, समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये थोड़ा समझा होगा। आने वाले समय में धीरे धीरे और इसमें कोशिश करेंगे और इसको अच्छे तरह से समझा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओके।